सालों से निरंतर बहती आ रही बेतवा नदी के तट पर बसा ये छोटा सा शहर ओरछा अपनी इन छतरियों के लिए तो मशहूर है ही, पर आज भी भगवान राम को यहाँ अपना राजा मानकर, उनसे हर काम की आज्ञा लेकर, अपने दिन की शुरुआत उनका नाम लेकर, ये सारी बातें ओरछा को बना देती हैं सबसे खास। जब कल रात में यहाँ आया तब मैंने ये नहीं सोचा था कि अगली सुबह इस खूबसूरती के साथ होने वाली है। मैं जहाँ भी नज़र घुमा रहा था वहाँ बस मुझे इतिहास ही दिखाई दे रहा था, और वो भी इतना खूबसूरत कि देखते ही 2025 से त्रेता युग में कब पहुँच गए पता ही नहीं चला। फिलहाल समय था घर वापसी का, पर वादा कर दिया था मैंने ओरछा से कि अब जब भी आऊँगा तो ज़्यादा समय के साथ, और वादा करने से पहले हर ओरछा वासी की तरह अनुमति मांग ली थी मैंने राजा राम सरकार की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम निकल रहे हैं ओरछा से जबलपुर के लिए। आज अपने घर लौट रहे हैं। 3:25 बता रहा है, बट इस तरफ जाना है, पर हम जा रहे हैं अभी राइट, क्योंकि कुछ ड्रोन शॉट्स लेने। जल्दी से क्रॉस करेंगे इस पैच को, ड्रोन शॉट्स लेंगे। नाश्ता भाई ने बताया था यहीं कहीं तो बताया था, राजू चाट भंडार, यहीं खा लेंगे लौटते में। जय श्री राम। राम राजा सरकार का जो मंदिर है वो ये है, बिल्कुल हमारे सीधे हाथ पर। सामने किला बना हुआ है रानी जी का, जो इनको लेकर आई थी, जो कहानी है। पर हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। मैं बहुत कम टाइम के लिए ओरछा आया था, सिर्फ दर्शन मिले मुझे, और वही बहुत है मेरे लिए। 2-3 दिन के लिए आऊँगा और तब एक अच्छा बढ़िया ट्रैवल सीरीज बनाऊंगा। बेतवा नदी, बेतवा नदी, बेतवा नदी। चलो अब यहीं से भेजते हैं। दोस्तों मैं हूं अभी बेतवा नदी के ऊपर वाले पुल पे। यहाँ से आप टीकमगढ़ से होते हुए जबलपुर जा सकते हैं, एंड एक रास्ता ललितपुर वाला है, तो मैं ललितपुर वाले से जाऊंगा। अभी मैंने ओरछा देखा है चीची की नज़रों से, कुछ शॉट्स लिए हैं। एंड यहाँ पर इस तरफ जो है वो छतरियाँ बनी हुई हैं, इस तरफ जो है वो चतुर्भुज मंदिर है, उसके जस्ट सामने जो है वो रानी जी का महल है, और चतुर्भुज मंदिर के पीछे साइड बिल्कुल जस्ट बाजू में राजा राम सरकार जी का मंदिर है। तो बहुत सही वाइब है, बहुत सही ओरछा की जो वाइब है ना, मतलब बहुत खुशनुमा, बहुत बढ़िया, और एकदम रिलैक्स हो जाता है माइंड आपका, पीसफुल। लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं। एंड अब हम अपनी जो राइड है वो कंटिन्यू कर रहे हैं जबलपुर के लिए। पहले तो नाश्ता करना बाकी, मैंने नाश्ता नहीं किया अभी तक, 12 बज गया है, मैं लेट हो गया हूँ। लेकिन भाई सर्दियों में नींद नहीं खुलती है सुबह जल्दी जल्दी। टीकमगढ़ वाली रोड है, ये सिंगल लेन रोड है। रोड तो ठीक है, पर सिंगल लेन है तो वहाँ उतने अच्छे से राइड बनती नहीं है। तो अभी कुछ लोग मिल गए थे मुझे वहाँ पुल पे, तो उन्होंने बताया कि अवध फूड करके वहाँ पे मैं नाश्ता कर सकता हूँ। तो बस एक नाश्ता वाला प्रोसेस बचा है, वो और करना है, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़। मस्त रश है दोस्तों। रात में तो ये, शाम को तो ये गलियाँ बिल्कुल खाली थी जब मैं आया था। फॉरेनर्स भी आए हुए हैं दोस्तों। अवध फूड ढूंढना है मुझे, उन्होंने सजेस्ट किया है, तो अच्छा ही होगा, या फिर नहीं भी होगा तो पता तो चल ही जाएगा। अवध फूड जी, ये है, ये है जी, ये है, ये है। वेज बिरयानी, कबाब पराठा, कबाब रोल। दोस्तों ये है अवध फूड, एंड यहाँ पर वेज बिरयानी काफ़ी फेमस है भैया की। प्योर वेज ऑब्वियसली राजा राम सरकार के यहाँ पर है। तो ये वाली है, ये हमारी वेज बिरयानी है जो लोडेड लग रही है। इसमें सोया चंक्स डले हुए हैं, चटनी है, प्याज है। चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों दिस इज़ बाय फार द बेस्ट वेज बिरयानी टिल डेट जो मैंने अभी तक टेस्ट की है। 45 रुपीज़ में आपको मतलब पेट भर जाएगा, इतनी सही क्वांटिटी होती है, एंड बहुत टेस्टी थी। अवध फूड एक फ्रेंचाइजी ऐसे इन्होंने मुझे बताया, झांसी से है, एंड यहाँ पर इन्होंने खोला हुआ है, बहुत टेस्टी है भाई। आप जब भी ओरछा आए ज़रूर एक बार ट्राई करें, सुबह के नाश्ते के लिए, शाम में अगर आपको क्रेविंग हो रही है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर रोल के भी ऑप्शन है, बिरयानी तो है ही, तो मुझे मज़ा आ गया। ओरछा हमने छोड़ दिया है और अब हम बाईपास से ऐसे ज्वाइन होते हुए जा रहे हैं, और बहुत बढ़िया, बहुत मस्त एक्सपीरियंस दोस्तों। ये जो शॉर्टकट था वो यहीं वापस से घुमाकर ले आया है, एंड अच्छी बात है कि फिर से दर्शन हो जाएंगे। प्रभु श्री राम जी का मंदिर यहीं पर है, वो दिख रहा है, चतुर्भुज मंदिर। कल रात को मेरे बहुत सुंदर दर्शन हुए, मतलब मैं इतना भाग्यशाली अपने आप को मान रहा हूँ कि भाई 7 बजे का आरती का टाइम था और 6:15 में यहाँ पहुँच गया, सारी चीज़ें हो गई, और जो मतलब बिल्कुल ऐसा इतना सुंदर दर्शन हुआ ना, एक तो रोंगटे भी खड़े हुए, और इतना शांति, इतना सुकून मिला मन को कि भाई साहब ये देख रहा हूँ मैं। मस्त सांप जैसी ये रोड है, पतली और चिकनी,
ही और सीधी नहीं है। तो इसमें तो अभी हमको चलना है काफ़ी, 7.5 किलोमीटर चलना है, उसके बाद शायद हाईवे आएगा जो ये टर्न करवा देगा। चाचा तो घर ही जाना है, मम्मी इंतज़ार कर रही हैं, गाजर का हलवा बना लिया है उन्होंने। अगर सर्दियों में मैं कहीं राइड करता हूँ और फिर अपने घर लौटता हूँ तो मम्मी हमेशा गाजर का हलवा बना के रखती है जो मुझे बहुत पसंद है और सिर्फ अपनी माँ के हाथ का पसंद है, मैं किसी और के हाथ का नहीं खाता। ये तो भाई साहब पूरा गांव घुमा दिया इसने ओरछा के आसपास का। मड़ोर बस्ती करके नाम है और मैंने कार वाला ही मैप लगाया है, बाइक वाला नहीं लगाया। बाइक वाला तो और पता नहीं कहाँ खेत हुए तो उसे घुसा देता है। अभी भी हमें मेन रोड नहीं मिली है और पता नहीं कब मिलेगी। अभी इस पे 5.2 किलोमीटर चलना है। अरे बाप रे, इससे अच्छा तो बाहर ही से निकाल दी था झांसी के वहाँ से। तो पूरा गांव का रास्ता कंप्लीट करने के बाद ये आ गया है NH44, वो दिख रहे हैं ट्रक्स। 250 मीटर में हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। श्रीनगर टू कन्याकुमारी हाईवे जो जबलपुर से होते हुए जाता है, तो ये हमने ज्वाइन कर लिया है। अब थोड़ी स्पीड मेंटेन कर पाएंगे एंड चल पाएंगे। 12:53 हो गया। तो अब मैं अपनी राइड यहाँ से मानूंगा कि मैंने यहाँ से राइड शुरू करी है। ये एक बहुत बड़ा सा तालाब है दोस्तों, बहुत ही बड़ा है ये। जमालपुर करके वहाँ पे कोई एरिया है, ये मतलब बहुत बड़ा है भाई। ये मैप में ही देखो कितना बड़ा दिख रहा है। इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। ड्रोन में क्या जो मेमोरी कार्ड है वो फुल हो गया है, अदरवाइज मैं ड्रोन शॉट दिखाता आपको। यहाँ पर शायद माता टीला डैम करके है, ये उसका बैकवाटर्स एरिया है। आज की राइड का पहला फ्यूल अप करवाने का समय आ चुका है दोस्तों। 82.9 किलोमीटर हम चल चुके हैं एंड बहुत ज्यादा महंगा पेट्रोल है भाई साहब। ये जा रही है लेजेंडरी बाइक TVS अपाचे RTR। ये कौन सी है? 160 होगी। हाँ ये 160 है। मेरे पास 180 है BS4। मैंने बेची नहीं है भाई साहब, वो घर पे रखी, मेरी मोहतरमा है, मेरी जान है वो। और उस बाइक पर मैंने जो ट्रिप्स करी हैं उस पर मैंने मैक्सिमम, जब मैं पिछले साल बनारस से लौट रहा था तो मैंने एक सिंगल स्ट्रेच पे 222 किलोमीटर तक उस गाड़ी को चलाया है विदाउट मुझे कुछ ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि मुझे रुकना पड़ा या ऐसा कुछ। रीवा में रुका था मैं बनारस से। वो बाइक है भाई, वो अलग लेवल पे है, वो लेजेंडरी बाइक है TVS की तरफ से, वो इकलौती है उस कंपनी की। दोस्तों ललितपुर के आउटर्स को क्रॉस कर रहे हैं हम एंड अब MP बॉर्डर आएगी, यानी MP आएगा। और जैसे ही MP आएगा तो ये देखो इतने बड़े बड़े जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, निकल रहे हैं। अब पूरे पैच में सागर तक हमको यही मिलने वाला है। सागर के बाद भी देवरी तक हमको ये मिलने वाला है। 1 घंटे में हमने 100 किलोमीटर कर लिया, 100 से ज़्यादा ही कर लिया है, नहीं 100 किलोमीटर कर लिया हमने 1 घंटे में। अभी तक भूख तो नहीं लग रही, लेकिन एक चाय की तलब लग रही है कि एक चाय मिल जाती, लेकिन थोड़ा और आगे रुकेंगे। अभी 268 किलोमीटर और बचा है, थोड़ा और चलाते हैं। 18 किलोमीटर कुछ और चला लेते हैं तो 250 ही बचेगा। फिर वहाँ से कुछ चाय वाय अगर मिलेगी तो पीते हैं, चलते हैं आगे। दोस्तों 115 किलोमीटर की राइड हो चुकी है, 250 किलोमीटर और बचे हैं। मैं थोड़ा सा ना सैडलिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत देर से बैठा हूँ गाड़ी पे। चाय की कोई अच्छी जगह मिल नहीं रही है मुझे, अब चाय के लिए रुकना है, क्रेविंग हो रही है चाय की। सही रहता है चाय वाय पी लो तो। खड़े हो जाओ, खड़े होकर गाड़ी चलाओ तो बहुत मज़ा आता है। सुबह वो वहाँ पे वेज बिरयानी खाई है तो अभी तक भूख नहीं लग रही है और वो मस्त टेस्टी थी यार, उसको फिर से खाने का मन हो रहा है। दोस्तों देखो अभी से क्या कोहरा छा रहा है। अभी 2 सवा 2 बज रहे हैं और इस पैच पर हम MP में आ चुके हैं। और इस पैच पर देखो एक तो बहुत ज़्यादा ये हाईवे ऐसा पूरा चीथड़े लगे हुए हैं इसमें, तो ऐसे ऐसे बम्प हो रही है गाड़ी। एंड अलॉन्ग विद दैट अब रोड पर भी कोहरा आ रहा है, आजू बाजू तो देखो धुंध पूरी छा रही है। दोस्तों ये तोमर ढाबा मिला है हमें MP बॉर्डर पे, बिल्कुल हम MP एंटर कर चुके हैं। यही चाय पी लेते हैं। और ये मोबाइल की बैटरी भी जा रही है तो इसको भी चार्ज पे लगाना है। अभी तक हम चल चुके हैं 226 किलोमीटर और बचा है भाई साहब। दोस्तों सुबह से जो राइड शुरू की थी तो अब जाकर ब्रेक लिया है, कुछ 140 किलोमीटर को चलाया होगा। ये तोमर ढाबा करके है एंड ये MP और UP जो बॉर्डर होती है ना, मैं बॉर्डर पर MP एंटर कर गया हूँ। चाय पीऊँगा, चाय का बड़ा मन कर रहा था एंड अब देखते हैं कि चाय कैसी है। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं, ट्रक्स वगैरह ही रुकते हैं एंड मौसम ठीक है। अभी मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे जबलपुर साइड जो है वो बारिश हो रही है, मौसम बड़ा ही ख़राब है और उसका इफेक्ट यहाँ पे भी देखने मिल रहा है। तो आगे जाके हो सकता है कि बारिश का मौसम मिले या मौसम ही ख़राब मिले। अभी 2:30 बज रहा है, खाना खाया नहीं है, खाना खाने के लिए कहीं और रुकेंगे। देखते हैं, राइड करने में मज़ा तो आ रही है। दोस्तों द टेस्ट इज़ रियली नाइस। चाय मज़ेदार जैसी चाहिए थी, दूध ज़्यादा है पानी कम है, बढ़िया चाय है, मज़ेदार एंड सही लग रहा है। अब सागर अब से 60 किलोमीटर बचा हुआ है दोस्तों बड़ा सुंदर सा सीन लग रहा है, बड़ा मस्त, बड़ा प्यारा सा हाईवे ऐसा जा रहा है और मस्त सामने पहाड़ दिख रहे हैं।
बहुत सारी चीजें सीखी हैं दोस्तों मैंने इस राइड पे। ये देखो क्या लंबा फ्लाईओवर निकल रहा है यहाँ से, पीछे भी ये इतना ही बड़े पैच से आते जा रहा है। भोपाल यहाँ से 190, रायसेन 145, विदिशा 110, जबलपुर 190। बमहोरी में हमें मिला है, क्या मिला है, मिडवे ट्रीट जो एमपी टूरिज्म का रहता है। यहाँ पे अब हम खाना खा लेते हैं क्योंकि 4 बज गया है और हमारी राइड अब तक 224 किलोमीटर की हो चुकी है। वाटर वाइब वाटर लाइफ वाले सीन चल रहे हैं। यहाँ सेफली खाना खाया जाएगा। दोस्तों अभी मैंने ब्रेक लिया है कि ये मिडवे ट्रीट बमहोरी गांव करके है, तो वहाँ पर ये एमपी टूरिज्म का होता है। ऑर्डर भी कर दिया है, एक छाछ जो अपना चलता ही है एंड फ्राइड राइस। तो ये कुछ ऐसे एम्बियंस है। मिडवे ट्रीट्स मेजरली अच्छे ही होते हैं, अच्छी लोकेशंस पे होते हैं। टेस्ट बस मुझे देखना है कि कैसा टेस्ट है। दोस्तों ये आ गया हमारा छाछ, ये मसाला ऊपर दिख रहा है एंड ये है फ्राइड राइस। अब लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट इज़ एक्चुअली गुड दोस्तों, क्वांटिटी बढ़िया है, टेस्ट भी बढ़िया है, छाछ भी बढ़िया है। फ्राइड राइस में स्पाइसी मैंने नहीं बोला था, तो मस्त बनाया है, बढ़िया टेस्टी है। जन में देखो क्या ट्रक्स लगे हुए हैं, गजब लेवल का ट्रैफिक एंड यहाँ पर काम चल रहा है, वही फ्लाईओवर्स वगैरह निकल रहे हैं ना। दोस्तों इस पैच पर गिरा है मस्त पानी, क्योंकि जो रोड और ये जो साइड में जो आप जगह देख रहे हो ना, ये मस्त गीली है। और अभी जो मैं राइड कर रहा हूँ तो इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डाल रहा हूँ, तो उसमें से मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि भाई संभल के आना, मौसम बिल्कुल सही नहीं है, बारिश हो रही है, काफी फॉग है। तो इस तरफ तो गिर गया है पानी, या तो सुबह गिरा होगा या तो फिर कल गिरा होगा। और ये जितने लोग आप देख रहे हैं, ये जो पैदल जा रहे हैं, ये लोग ना आगे शायद रानगिर मंदिर पड़ता है, या तो वहां जा रहे हैं या फिर मैहर देवी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जितने लोग रहते हैं वो पैदल ही जनरली जाते हैं। मन्नतें रहती हैं उनकी, तो उसको अगर वो पूरा होती हैं, या फिर उनका शौक भी होता है कि माता रानी कैसे दर्शन करने हैं या भगवान जी कैसे दर्शन करने हैं। ये वाला पैच बड़ा सुंदर लग रहा है दोस्तों, वीरांगना रानी दुर्गावती वाला पैच है, पूरा जंगल उन्हीं के नाम से है। एंड अब ये पूरा जंगल वाले पैच से हम चल रहे हैं और इसमें हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। साइड में अगर आप देखो, नेचर प्रकृति की खूबसूरती देखते हुए चलिए दोस्तों। फिर ये मंजर कहाँ, फिर ये समय कहाँ, फिर ये वक्त कहाँ, फिर ये उम्र कहाँ, सब पीछे छूटता चला जाएगा। मस्त सरसों के खेत हैं शायद आजू बाजू। इतने सारे लोग, कुछ तो चल रही है, कुछ तो एक्टिविटी चल रही है, या तो मेला लगा है कुछ बहुत ही बड़ा। दीदी लोग, आंटी लोग भी हैं, फीमेल्स भी हैं, तो ये सब तो दर्शन वाला ही कुछ सीन चल रहा है भाई। ये चुनरी जा रही है, मतलब ये या तो मैहर जा रहे हैं या कहीं तो जा रहे हैं, कहीं तो बहुत बड़ा मेला या कुछ तो आयोजन हो रहा है। हाँ ये देखो इतने सारे लोग रुके हैं। हम महाराजपुर पहुंच गए हैं, सीधे जा रहा हूँ। 120 किलोमीटर और बचा है। राजमार्ग में एक स्टे करेंगे विच इज 20 किलोमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। स्टे मतलब एक चाय लेंगे वहाँ पे और फ्यूल अप करवाएंगे, देन उसके बाद 100 किलोमीटर और रह जाएगा मेरे घर से एग्जैक्ट 100 किलोमीटर से राजमार्ग। दोस्तों डीजे वीजे जा रहे हैं प्रॉपर। अरे कितनी तेज तेज गाने बज रहे हैं। नर्मदे नर्मदे, बरमान जा रहे हैं क्या? बरमान घाट पड़ता है एक, बहुत पब्लिक जा रही है भाई। दोस्तों कुछ दिख रहा है क्या आपको? राजमार्ग जल्दी से आ जाए यार, आ नहीं रहा है। अभी भी कितना 10 किलोमीटर बाकी है, काफी शाम हो गई है, 6:15 हो गया है और अभी भी टाइम है 8, 8:15 बता रहा है, 2 घंटे बता रहा है। अब यहाँ पर पहले तो मैं चाय पीऊंगा बढ़िया। ओए होए मस्त कोहरा है भाई, फ्यूल अप भी करवाना है लौटते में। इसी रोड पर है पेट्रोल पंप, वहीं करवाएंगे। दोस्तों ये अपनी गर्मा गर्म चाय, अब इनका कुछ नाम तो नहीं है पर ये फेमस बहुत है, भोपाल रोड पे आपको मिल जाएंगे बस स्टैंड पर। बहुत पुरानी दुकान है ये। चाय ब्रेक हो गया है दोस्तों, अब बारी है सिद्धि को चाय पिलाने की, यानी पेट्रोल पिलाने की, उसका फेवरेट। के कितने किलोमीटर, 99 किलोमीटर बचे हैं, विच इज गोइंग टू बी टफ क्योंकि काफी कोहरा है। 800 रुपए का पेट्रोल हमने सुबह डलवाया था, फुल कर दो आप। 890 का भी डलवाया है। दोस्तों मस्त लेवल का कोहरा मिलने वाला है। अभी जस्ट मम्मी से बात हुई थी और जो मैसेजेस मुझे आए थे कि भाई मौसम बड़ा खराब है, बहुत कोहरा है, आराम से आना। लास्ट के 100 किलोमीटर में टाइम लगने वाला है क्योंकि बहुत सेफ्टी चलाना पड़ेगा। गाड़ी पार्कड रहती है, क्रॉसिंग्स होती हैं, कुछ समझ ही नहीं आता कोहरे में। वैसे ये उतना नहीं है जितना मुझे आगरा वाले पैच में मिला था, ग्वालियर के बाद वाले में। दोस्तों अभी हम क्रॉस कर रहे हैं घाट वाला सेक्शन। ये एक टाइम पर वन ऑफ द स्कैरिएस्ट घाट्स हुआ करते थे इस रोड पर। अभी तो रोड बन गई, अभी भी स्कैरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। मुझे नहीं लग रहा है डर क्योंकि अब मेरा घर बिल्कुल करीब है और मैं बहुत बार आ चुका हूँ इस घाट पर। रोड भी बन चुकी है, बस एक हनुमान जी के मंदिर वाला जो सेक्शन है बस वो बाकी है, वो भी बहुत थोड़ा सा है, बाकी तो बन ही गया है। एंड दोनों तरफ की रोड बन चुकी है, डाइवर्जेंस नहीं है। ये घाट का सेक्शन जो होता है वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का होता है। ऑलवेज राइड लाइक दिस। अगर आप विंटर्स में राइड कर रहे हैं, आगे देखो कुछ नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पर हनुमान जी हैं, वो भी सिद्ध है ना। तो यहाँ पर अभी पूरा बस इस पैच में बस रोड का काम चल रहा है, इतना ही बस बचा है, बाकी तो हो गया है। और ये पैच भी अपन ने सही समय पर कर लिया है। हा कंटिन्यू गाड़ी चलाई है अपन ने घाट के वहाँ से, मतलब राजमार्ग के वहाँ से। एंड अभी भी कितना बता रहा है,
10 किलोमीटर तो अभी भी बता रहा है, पर अब तो आ गए जी अपने शहर में। हे। इस ड्रीम राइड में मैंने देवप्रयाग देख लिया, माँ गंगा का संगम, मैंने ऋषिकेश देख लिया, मैंने हरिद्वार देख लिया, मैंने आगरा देख लिया। मेरे जो सपने थे, जो मुझे बहुत टाइम से करना था, वो मैंने सब करके आ रहा हूँ। आई होप आप लोग को ये राइड बहुत पसंद आई होगी, ये ड्रीम ट्रिप आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। ये आखिरी नहीं थी, ये मेरे ऐसे बहुत सारे सपने हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, जिनको मैं पूरा कर रहा हूँ। ये मेरा उनमें से पहला था जो पूरा हुआ है मेरी नई बाइक के साथ, सिद्धि के साथ। अब मैं पहुंच गया हूँ अपने घर, मतलब पहुंचने वाला हूँ, 5 किलोमीटर और है। इस ट्रिप पर मेरा साथ बनाए रखने के लिए, मुझे विशेष देने के लिए, मुझे केयर बताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और चिल वाइब्स के साथ जीते रहिए भाई साहब, क्योंकि वो जरूरी है।